नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिसके लगभग एचएससी की बात करूँ तो 10 से 12 एग्जाम क्लियर है। और इन्होंने अभी हरियाणा पुलिस की जो जॉब थी उससे रिजाइन देके और हरियाणा के अंदर पटवारी को ज्वाइन किया है। तो इनकी सर की लाइफ के बारे में जानेंगे और उन्होंने किस तरीके से तैयारी की उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो अभी अभी पता आपको नायाब सिंह सैनी ने कहा अभी सीईटी मई के अंदर होने वाला है। तो आने वाले बच्चों को इनसे हेल्प मिले, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है और किस लाइब्रेरी में पढ़े और कौन सी पुस्तक पढ़ी और किस टीचर से पढ़े, इनके बारे में जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर आपका नाम और आपके गांव का नाम बता दीजिए प्लीज। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है और श्यामसु गांव से हम बिलोंग करता हूं जी मैं। तो सर आपने कब तैयारी स्टार्ट की थी? तैयारी सर जैसे मेरी 2013 में 10th हुई सर, 15 में 12th करने के बाद एक साल या 6 महीने मैंने एनडी की तैयारी करी थी। ठीक है सर। उसके बाद में फिर वहाँ एनडीए मतलब रिटर्न क्लियर हो गया। उसके बाद में एसएसबी में थोड़ी सी वो अच्छा। आउट हो गए थे। ठीक है सर। तो उसके बाद में फिर मैंने रेगुलर ग्रेजुएशन शुरू कर दी थी बरवाड़ा कॉलेज से, ठीक है सर। बीएससी नॉन मेडिकल में। सर एक बात और पूछना चाहूंगा, हाँ जैसे प्लस टू के बाद में जब ये नया बच्चा होता है वो प्लस टू कॉलेज में जाता है तो उसके लिए अलग वो माहौल होता है। हाँ जी। उस टाइम क्या होता है, बच्चा भटक जाता है अपनी राह से। आपने प्लस टू करने के बाद एनडीए की तैयारी कर दी, ये राय आपको किसने दी और आपके मन में कैसा विचार है कि मैं एनडीए की तैयारी करूँ? क्योंकि सर प्लस टू करने के बाद में 1-2 महीने जैसे खाली स्पेस होता है। ठीक है सर। तो उसमें आसपास से पता चला कि इस तरह से एनडीए का भी एग्ज़ाम होता है। हाँ। और उसके लिए फिर मैंने 1-2 जगह जैसे ऑनलाइन सर्च करा कौन सी एकेडमी कौन सी सही रहेगी। तो मुझे पता चला कि पहले तो हम गए थे, इलाहाबाद एकेडमी थी एक। ठीक है सर। तो वहाँ जैसे थोड़ा उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो उस वजह से हम वहाँ से वापस आ गए। ठीक है सर। उसके बाद में हमने सेलेक्ट की डीडीए देहरादून। अच्छा सर। तो वहाँ मैंने 6 महीने कोचिंग ली थी एनडीए की, और साथ साथ में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब जैसे आपने बताया सर, आप आस-पास से पता चला तो जी जी। आपका आस-पास का जो सर्कल था हाँ वो जी। मतलब एजुकेशन का था। जी जी देखो बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। बहुत मायने रखता है अगर आपका सर्कल अच्छा हो ना। तो जैसे सर ने बताया प्लस टू के बाद में एनडीए की तैयारी करने लगे, तो प्लस टू के बाद में लगभग बच्चे अपनी रास्ते से भटक जाते हैं। तो आपका सर्कल बहुत अच्छे मायने रखता है। तो अपना अच्छा सर्कल बनाए रखो जैसे सर ने बनाया। उसके बाद में सर आपने एनडीए के बाद में किसकी तैयारी स्टार्ट की थी? एनडीए के बाद सर फिर मैंने ग्रेजुएशन की रेगुलर, ठीक क्योंकि है सर। ग्रेजुएशन के साथ अगर आप डेली अप डाउन करते हो कॉलेज में तो उसमें थोड़ा सा जो कम्पिटिटिव एग्जाम की है उससे अपना थोड़ा सा गैप बन जाता गैप है बन जी। जाता है सर। हाँ। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वैसे ही जैसे मैंने एनडीए के बाद जो खाली प्लस टू के बाद खाली टाइम था हाँ सर। एनडीए, तो ग्रेजुएशन होते ही हम 3-4 साथी थे। तो हम दिल्ली मुखर्जी नगर चले गए। ठीक है सर। तो वहाँ हमने एसएससी सीजीएल की कोचिंग शुरू कर दी। ठीक है सर। और वहाँ जैसे ही 4 महीने का बैच कंप्लीट हुआ ही था, उससे पहले भी ये जैसे जो हरियाणा पुलिस जिस भर्ती में मैं लगा था हाँ। 2018-19 वाली, 2018-19 में। तो वो तीसरी बार री एडवर्टाइज हुई थी। ठीक है सर। उस टाइम वैसे ही मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, जैसे अच्छा अच्छा। आसपास दोस्तों ने बोल दिया। हाँ। तो फिर 4 महीने के बाद जैसे वहाँ एसएससी का बैच कंप्लीट हुआ, तो ठीक है सर। एग्ज़ाम अनाउंस हो गए इनके। हाँ। तो वहीं से मैं एग्ज़ाम देने चला गया। ठीक है सर। और उसी के साथ फिर इन्होंने थोड़ा ही टाइम लिया, जैसे 2-3 महीने में ही हाँ पूरी हाँ भर्ती बाइंड अप कर दी थी। हाँ तो जी। उसमें फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया और वहाँ अंडर ट्रेनिंग शुरू हो गई थी अच्छा, जी। आपने 4-5 साल हरियाणा पुलिस की जॉब की आपने? हाँ जी, जॉब लगभग छः हाँ। साल ही कर ली छह थी, साल दो कर तीन ली। महीने कम रहे मार्च में। जैसे 3 मार्च को मेरे 6 साल पूरे हो जाते अच्छा, हैं। जैसे मम्मी पापा क्या काम करते सर आपके? सर मम्मी पापा खेती का ही काम करते हैं। तो उनकी एजुकेशन? मम्मी +2 है और पापा ग्रेजुएट है जी। अच्छा, घर से भी अच्छा माहौल मिला आपको हाँ जी, एजुकेशन पूरा का? सपोर्ट रहा है जी। अच्छा हाँ। अच्छा, गांव में रहते हैं मम्मी पापा? हाँ जी, गांव में रहते हैं। तो उसके बाद में सर आपने अभी जो जो पटवारी का जो एग्जाम दिया, तो जी। उसकी कहाँ से तैयारी की आपने? सर उसके लिए जैसे मैं पुलिस में था तो मैं था 2nd बटालियन एचएपी से। ठीक है सर। तो वहाँ से मैंने फिर आप गवर्नर हाउस चंडीगढ़ पोस्टिंग थी मेरी 2nd बटालियन हाँ। एचएपी में। ठीक है सर। तो वहाँ साथ साथ में जैसे 3-4 साल में वहीं रहा। ठीक है सर। तो साथ साथ वहाँ जैसे पोस्ट पे 4 घंटे का जैसे ड्यूटी शेड्यूल था। तो ठीक है सर। साथ में वहाँ भी टाइम मिल जाता, और जिस तरह से मान लो अब पहली बार फ्री हुआ था ठीक है तो सर। मैंने 15 दिन की ईएल अप्लाई कर अच्छा दी अच्छा थी। अच्छा। तो वो टाइम हो गया। फिर मेंस के टाइम भी इसी तरह से मैंने कुछ अरेंजमेंट करके, और साथ में जो ईएल बच रही थी वो 2-3 बार यानी अपनी। आपका बेस पहले ही बना हुआ था? कोई बिल्कुल कह सर। देता आप पहले ही दो थोड़ा गर्म था उस पे चोट मारने जी की देरी जी, थी। जॉब के साथ सर हाँ। थोड़ा टफ तो है, तब पर पहले ही अरेंजमेंट करके आपने चलोगे मैनेज तो कर फायदा लिया। है जी। हाँ तो बिल्कुल। आपने वो भी बताया हरियाणा पुलिस के बाद एक नई जॉब और भी ले, उसका मजा भी बिल्कुल तो लेना है। बिल्कुल सर, तो कुछ अगर है तो ही बात बनेगी, नहीं तो हाँ। फिर कंफर्ट जोन मारने के बाद में तो थोड़ा सा बिल्कुल। मोटिवेशन नहीं रहता तो इतना पर। तैयारी कहाँ से की सर आपने, जैसे आप बता रहे हो मैंने 15 दिन, कौन सी पुस्तक आपने पढ़ी? सर जैसे फर्स्ट टाइम जॉब लगा था मैं, वो तो अगर एक्चुअल में बताऊं तो मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग ठीक इसी है। की देन थी। ठीक है सर। साइंस का मेरा बैकग्राउंड था। हाँ। ठीक है।
और कंप्यूटर भी मेरा ठीक था उस टाइम। कंप्यूटर और मैथ थोड़ा सा हार्ड लेवल था उसका। ठीक है सर। और कुछ 5 नंबर का बेनिफिट था, हाँ क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन हाँ, के, नो पास। गवर्नमेंट जॉब हाँ के, हाँ, वो बिल्कुल फैक्टर थे उसमें। बिल्कुल सर। ठीक है। उसके बाद में जैसे इसमें जो अभी जो जो मिली है उसमें अपना 2020-21 के बाद सिटी पॉलिसी आ सीटी गई, पॉलिसी आ गई। उसमें काफ़ी गैप था। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में उस टाइम तो मैंने फॉलो करी थी कृष्णा क्लासेस की, एक जो 1500 क्वेश्चन का बैंक नहीं आता था, हाँ हाँ, बिल्कुल सिर्फ प्रीवियस मैंने वो प्रीवियस ईयर 15, का हाँ आता तो प्रीवियस ईयर लगभग वो 15 क्वेश्चन ही। उसमें 2000 क्वेश्चन आते थे। हाँ, हाँ हाँ सर। क्योंकि टाइम वो एग्जाम का अनाउंस होने के बाद 15-20 दिन थे, हाँ हाँ। और जीके वैसे मेरी कमजोर थी जी। अच्छा। तो मैंने सिर्फ वो 1500 ही क्वेश्चन करे, ठीक है। उसमें से बात बन गई। उसके अच्छा। बाद में जैसे टाइम बढ़ता गया, सीटी आगे निकलता गया इस तरह से। ठीक है सर। तो स्टार्टिंग में थी मेरे पास एक है हरियाणा शास्त्र की, ठीक है सर। जो हरियाणा शास्त्र करके थी। ठीक है सर। ठीक है। उस उसमें से मैंने जैसे वो थोड़ी डिस्क्रिप्टिव टाइप बुक हाँ। थी, उसमें से मैंने बेसिक क्लियर कर ठीक है लिए। सर। तो एक दो एग्जाम उसके बेस पे हाँ दिए। फिर कुछ एग्जाम कैंसिल हो गए, हाँ। सीईटी आ गया। सीटी आ गया था। उसके बाद में थोड़ा सा उसमें सिलेबस का भी थोड़ा सा अपडेट का वो चक्कर, और हाँ कुछ हाँ, फिर मार्केट में नई बुक आ गई। बिल्कुल सर। तो उसके बाद में फिर मैंने जो अब रिसेंट जिसमें भर्ती हो रहा हूँ उसमें फिर मैंने ट्विटर 2.0 जी। को देखा जी। 2.0। हाँ। और मोस्टली फिर वो करने के बाद जैसे उसमें से थ्योरी कंप्लीट होगी, हाँ। उसके बाद एक शायद पीके यादव करके है कुछ, उनकी प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन है, ठीक है सर। जो टेलीग्राम हाँ। चैनल हो गया उस पे से। ठीक सर। फिर वो सारे बस ज्यादातर प्रीवियस ईयर करे। मतलब जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको अपना अगर बेसिक कंप्लीट है, जैसे थ्योरी कंप्लीट है, तो उसको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगाने चाहिए। बेसिक थ्योरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल सर। अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना, हाँ। तो चाहे बेशक आप कितने प्रीवियस ईयर लगा लो, बिल्कुल उसका सर। कोई फायदा है नहीं। हाँ। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एचएसएससी तो खासकर प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। सर किसी एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत से बच्चों का मैथ कमजोर होता है, तो आप कौन से टीचर को बताना चाहोगे भाई वो बच्चे किस टीचर से तैयारी करें मैथ की? सर जैसे एसएससी के लिए तो मैंने राकेश यादव सर को फॉलो किया था, ठीक है सर। क्योंकि वहाँ उन्हीं की क्लास ली थी। हाँ बट किसी टीचर को फॉलो करने से पहले अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना, हाँ। तो जैसे हम छठी सातवीं क्लास से ही नरेश ब्यान सर जी हैं बिचपड़ी से, ठीक है सर। तो उनका काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि अच्छा। मैथ और रीजनिंग 10th तक तो हम जो कंपटीशन की लेवल है वो थोड़ी समझ विकसित हो चुकी थी हाँ कि भाई हाँ। इस तरह से करना है, बेसिक ये है। अब तक कम से कम अगर आप 100 बच्चे लोगे तो उसमें से 50% को तो ये पता ही नहीं बेसिक है क्या। बेसिक है क्या, उनको फ्रैक्शन का बोलते, फ्रैक्शन जो हाँ, वो नहीं जान उनके पाते। हिसाब से बेसिक ये है कि आप क्वेश्चन देखो, 30 सेकंड के अंदर उसको सोल्व कर दिया तो आपका बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर है। वो लैंग्वेज को समझते ही नहीं। हाँ आप हाँ। अगर मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि मतलब लैंग्वेज बेस्ड ही है, अगर लैंग्वेज समझ बिल्कुल। आ गई तो आंसर बहुत इजी है। आंसर इजी हो जाता है, अगर सही लैंग्वेज थोड़ी सी मिस इंटरप्रेट होगी तो हाँ। आप क्वेश्चन से भटक जाओगे। कई बार जीके में भी होता है, हाँ। अगर उसमें क्वेश्चन पूछ ले ये नहीं है, हाँ तो जी, हाँ बच्चे जी। कहते हैं हरियाणा की राजधानी कौन सी नहीं है, तो हाँ, उसमें अरे हरियाणा की राजधानी पूछी, ऑप्शन ये होता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ उत्तर बिल्कुल निकल बिल्कुल लेते हैं। सर, यही तो उसमें दिक्कत पूछा है। नहीं है, तो वो हाँ जी, नहीं हाँ जी। पढ़ते पूरा नहीं। तो बेसिक चाहे आप जो एनसीईआरटी की है अच्छा। उससे करो, चाहे चाहे आप कोई, जैसे आजकल तो बहुत फैसिलिटी हाँ है, हाँ। कंपाइलेशन भी बहुत बुक्स बिल्कुल का आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो कोई एक करके फिर कोई टीचर एक रेफरेंस में ले लो। मैथ और रीजनिंग सब इक्वली पढ़ाते एक हैं, बोली पढ़ाते हैं। क्योंकि मैटर सेम रहना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे सेम है। हाँ। और उनको समझना और उनको फिर इंटरप्रेट करना वो सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। बिल्कुल सर, एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आपके पास ऑप्शन था ग्राम सचिव का और पटवारी का, जी तो सर। आपने पटवारी ही पोस्ट क्यों चुनी, आप थोड़ा बताना चाहोगे? जी सर, जरूर बताएंगे। क्योंकि सर जैसे ग्राम सचिव और पटवारी, पहले तो क्या था कि ग्राम सचिव और पटवारी का लेवल लगभग सेम था। ठीक है सर। और फिर रिसेंटली ऑनगोइंग प्रोसेस में ही पटवारी का बेसिक इंक्रीज करके और 32,000 कर दिया। ठीक है सर। तो एक तो ये भी मेरे को फैक्टर पता था, क्योंकि जब आप जॉब में होते हैं, जॉब से पहले तो ये होता है कि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, हाँ। जॉब मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और जॉब में आने के बाद फिर सैलरी मैटर भी करती है, कुछ कंफर्टेबल हो माहौल वो भी मैटर करता बिल्कुल। है, कुछ नज़दीकियां भी मैटर करती है। जैसे मैं बिल्कुल। चंडीगढ़ हाँ। ड्यूटी करी है, तो ये भी रहता है कि कहीं नज़दीक ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है सर। तो उस वजह से जैसे एक तो ग्राम सचिव से पटवारी का बेसिक ज़्यादा था। ठीक है सर। और कुछ कहीं से मैंने ऐसे सुना था कि जो ग्राम सचिव होती है, हाँ तो उनका एसीआर वगैरह जो है वो ग्राम पंचायत के अंडर होता है। हाँ। हाँ। तो उस वजह से भी। और कुछ तीसरा मेरा इंडिविजुअल मानना ये था कि जैसे ग्राम सचिव हो गया, ठीक है सर। और ग्राम पंचायत का कार्य भी आपको पता है, हाँ कुछ हाँ। ऊपर नीचे भी सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था कि करेगा तो कोई, हाँ। और उसका पे अपने को करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि जो भी कागजी कार्रवाई है वो तो हाँ। ग्राम सचिव के अंडर से गई है। बिल्कुल। और इसमें ये है, अपने लेवल पे जरूर है कि भी आपा करेंगे तो अपने को ही पे करना है, अपने को पे किसी करना दूसरे का अपने को पे नहीं करना। है। ठीक है सर। तो उस वजह से करके मैंने ज़्यादा
पटवारी की प्रेफरेंस पहले रखी। ये गांव में कहावत होती है, कौन सा पटवारी लग रहा है, हाँ तो जी। हो सकता है वो भी थोड़ा हो, कौन सा पटवारी लग गया। सर एक बात आपने स्किप कर दी, टीचर कौन सा जो आपने यूट्यूब से या कोई पेड कोर्स लिया हो किसी टीचर का? नहीं सर, यूट्यूब से तो मैंने अभी तक कोई पेड कोर्स नहीं किया जी, नहीं कौन लिया से क्या? टीचर, अच्छा नहीं सर। अच्छा। क्योंकि तो बेसिक तो पहले से सर क्लियर हाँ था, और स्टार्टिंग से ही आदत रही है ठीक कि है सर। अगर आप थ्योरी से करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में भी इंटरेस्टेड रहता है, हाँ रट्टा टाइप नहीं करना पड़ता, और उसमें प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है। ठीक है सर। सर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं सीईटी, उनको कुछ आप बताना चाहोगे भी किस तरीके से तैयारी करें? और आने वाले एग्जाम के लिए तो काफी बच्चे होते हैं, अभी अभी जो आपने पीछे देखा भी सीईटी नहीं होगा या नहीं होगा, जी। लेकिन चुनाव से पहले सीईटी भी हुआ और भर्तियां भी कंप्लीट हुई है। तो जी। बहुत से बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, अभी नहीं अब तो सीट नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर से दूर हो जाते हैं। तो जी। उनको कुछ बताना चाहोगे भी रेगुलर तैयारी करते रहें? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो यही है, अगर हमारा एम ही गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है सक्सेस होना है, ठीक है और सर। खास करके अगर एचएसएससी में लेनी है, तो कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ, ऐसा होता है, अभी हम भी ऐसे करते हैं, जैसे अगर 2-3 महीने का गैप मिल गया है, टाइम हाँ पीरियड है, बिल्कुल तो सर। थोड़ा सा पढ़ना कम कर देते हैं। हाँ जी। तो उसका यही है कि कुछ ना कुछ आप करते रहो। ठीक कुछ है। जैसे कंपटीशन की अदर एक्टिविटी होगी, हाँ या कुछ टेस्ट हो गया, या अगर ज़्यादा टाइम एक्सटेंड हो गया, जैसे 6 महीने आगे हो गया, तो बिल्कुल। आप जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर पढ़ो, आप थ्योरी पढ़ते रहो। अब जैसे कि आपने हरियाणा जी के कंप्लीट कर ली, बिल्कुल सर। आपने कंप्यूटर, जैसे मोस्टली बच्चे लाभ सिंह ने सर को हाँ प्रेफरेंस हाँ देते हैं भाई, बिल्कुल। वो सारा सिलेबस बहुत अच्छा। आपका कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा करवाते हैं हाँ जी, हाँ कंप्यूटर, जी। हाँ लाभ सिंह सर। तो वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में आप कुछ बेसिक बुक्स बहुत है कंप्यूटर की, हाँ जैसे जी मैंने +1 और +2 की, जो एक तो पाइथन प्रोग्रामिंग भी पाइथन करके है, ठीक है सर। और एक +1 की भी इसी तरह से है, तो ठीक है मैंने सर। वो दोनों, जिसमें 200-300 पेज की बुक है वो दोनों, हाँ जी। तो वो पढ़ी, क्योंकि वो सिलेबस कवर हो गया, तो उसमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। हाँ जी। तो इस तरह से आप कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस करके चलो। ठीक है जैसे सर। पता है कि मिनिमम इतना सिलेबस अपना इनफ है, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा करो, क्या पता पेपर हार्ड आ जाए तो वो बिल्कुल आपका कवर हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सर। पर कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ और जो कैंडिडेट, वो तो उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। और मोस्टली कैंडिडेट इस तरह के होते हैं कि उनका अभी तक सिलेबस भी नहीं हुआ, हाँ और कुछ कैंडिडेट इस तरह के भी है कि नेक्स्ट वीक सीईटी की अनाउंसमेंट हो जानी हाँ है, जी। तो अब 2 महीने में कैसे तैयारी करें। ठीक है सर। तो उनके लिए ये है कि जैसे एक दो सब्जेक्ट तो हर हर बच्चे के अपने सॉलिड होते हैं। बिल्कुल सर। जैसे किसी की हिंदी मजबूत मिलेगी, किसी का मैथ किसी का मजबूत होगा। मैथ रीजनिंग हाँ मिलेगा। जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रोंग है, हाँ। उनको आप कम टाइम दो, इन द सेंस कि उसमें से अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8-9 तो आप अटेम्प्ट कर ही कर लोगे। लोगे और वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या पता 2 महीने या 10 दिन, बिल्कुल। हाँ 20 दिन एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े। बिल्कुल। वो टाइम उस सब्जेक्ट में लगाओ जो आपका सबसे वीक है। हाँ बिल्कुल सर। जैसे आपको कंप्यूटर से डर है, हाँ या आपको इंग्लिश से डर है, इंग्लिश में आपके 10 में से 2-3 क्वेश्चन दो तीन अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो आप अगर वो टाइम इंग्लिश में दोगे तो आप 2 से 5-6 तक जा पाँच सकते हो, बिल्कुल आपकी सर। 4-5 क्वेश्चन की इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल सर। अगर वही टाइम अपने फेवरेट सब्जेक्ट में दोगे तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मोस्ट हद से हद 2 क्वेश्चन तक इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो कंपटीशन में तो मार्किंग ही जरूरी है, जरूरी है। भाई अपने को तो कट ऑफ क्लियर करनी हाँ है। हाँ सर। तो जो सब्जेक्ट वीक है वो करो, और उसमें भी प्रॉब्लम है तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर है हरियाणा जी के और नेशनल जी हाँ के, जी। इनके प्रीवियस ईयर 2 या 3 हजार क्वेश्चन मिलेंगे, हर जगह उनकी कंपाइलेशन मिल जाएगी। बिल्कुल। सभी टीचर्स भी अपने लेवल पे कंपाइल करके, हाँ हर बुक अवेलेबल है, बिल्कुल सर। और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल, जहां भी सोर्सेज मिले कहीं से भी 2-3 हजार क्वेश्चन मिनिमम वही करो। बिल्कुल सर। ऐसे मत देखो कि साथ में लाइब्रेरी वाला तो पता नहीं इतनी बड़ी बुक कर रहा है हाँ उसमें से आएगा, नहीं, आपका जितना कैलिबर है कम हाँ से हाँ कम वो उतना पक्का करके चलो। पक्का करके हाँ, उसके मान लो अगर 25 में से 24 आएंगे तो आप 20 तो श्योर करो, बिल्कुल। और वो प्रीवियस ईयर से लगभग हो जाएंगे, ठीक 20 है सर। क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग थोड़ी इम्प्रूवमेंट आपका करो। कहने का मतलब है लगातार करते रहे ना, वो कहावत है ना, पड़ा पत्थर भारी होता है। जी जी जी, तो बिल्कुल। अगर टाइम से कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो एक दिन जीत जरूर जाएंगे। मोस्ट तो इम्पोर्टेंट है देखो सर। बच्चों, आपने देखा सर ने कितनी अच्छी बात कही, अपने सर ने 2012-13 के अंदर +2 की, उसके बाद में एनडीए की तैयारी की और ग्रेजुएशन, यानी लगातार पढ़ाई करते रहे। और सर ने बताया जैसे ही इन्होंने +2 की, इनका सर्कल बहुत अच्छा था। मैं बार बार कहता हूँ सर्कल आपका बहुत मायने रखता है। और आज सर हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार के अंदर पटवारी की पोस्ट पे ज्वाइनिंग कर रखी है। और उन्होंने पहले हरियाणा पुलिस में 6 साल इन्होंने ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद में रिजाइन देके पटवारी की ज्वाइनिंग की। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो थैंक यू सो धन्यवाद। मच सर। तो सभी बच्चे आने वाले जो सीईटी उसके लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जो एग्जाम होगा कंफर्म होगा, ऐसी सरकार बार बार नहीं आती। जो एक गरीब बच्चा मतलब जो पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे एक अच्छे से, और जो
सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, उनके साथ में उनका एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।